नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ इस जल प्रलय में के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि गंगा एवं उनकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अपवाह क्षेत्र को प्लावित कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, तब उसका जनजीवन पर कैसा कष्टदायक एवं त्रासदीपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसी को इस पाठ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने बाढ़ की विभीषिका को पाठकों के सम्मुख किसी घटना की सीधी प्रस्तुति जैसा प्रस्तुत किया है। इस विशेषता के कारण यह रचना अपने आप में बेजोड़ एवं सशक्त गद्य का एक उदाहरण बन जाती है। पाठ का सार इस प्रकार है कि लेखक एक ऐसे क्षेत्र से है जहां प्रत्येक वर्ष कोसी, पनार, महानंदा एवं गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिन के लिए शरण लेते थे, परंतु स्वयं लेखक को बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था। उसने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे पानी में तैरना भले ही नहीं आता हो, लेकिन वह स्कूल के समय से ही लेख, कहानी आदि अवश्य लिखता रहता है। एक बार उसने वर्ष 1967 में बाढ़ की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हुआ। 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा। लेखक समेत अन्य घरों के लोग दैनिक आवश्यकता की चीजों को इकट्ठा करके आवश्यक सावधानी बरतने लगे। लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे से कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकलता है। रिक्शे वाला लेखक को बता रहा था कि अब वह कॉफी हाउस डूब चुका होगा, परंतु बाढ़ का पानी देखने की इच्छा के लिए लेखक आगे बढ़ता गया। रास्ते में पता चला कि कॉफी हाउस बंद कर दिया गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे थे। ये लोग बाढ़ के पानी को लेकर आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास और पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने गया, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण आगे नहीं बढ़ सका और अपना रिक्शा उसे वापस मोड़ना पड़ा। गांधी मैदान में भी पानी भर गया था। लोगों की भीड़ रेलिंग के सहारे खड़ी थी। शाम 7 बजे के करीब आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित हुआ कि पानी आकाशवाणी केंद्र पटना की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। लेखक और उनके मित्र घबरा गए, परंतु उनके आसपास खड़े लोग जो आम आदमी थे, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे उत्साहित थे और आपस में हंस बोल रहे थे। लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचता है कि जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती हुई वहां आ पहुंची। लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग से होता हुआ राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है। आप सावधान हो जाएं कि प्रतिध्वनि बार बार गूंज उठती है। लेखक कविता लिखना चाहता है, परंतु वर्ष 1947 और 49 की बाढ़ की स्मृति उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी। लेखक को वर्ष 1949 की याद आती है, जब वह रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गया था। वहां एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था। डॉक्टर के कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति करने पर वह कुत्ते के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ और नाव से उतर गया। वहां उसने बाढ़ग्रस्त लोगों को चूहे और मछली खाकर जीवन यापन करते हुए देखा था। इस स्थिति में भी लोग लोक नृत्य का आनंद उठा रहे थे और प्रसन्न थे। लेखक मुशहरों की बस्ती में राहत बांटने गया था। उसी लगा कि रिलीफ बांटकर भी वह उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकता।
बलवाही नाम को लेकर उन्हें वर्ष 1937 में आई बाढ़ याद आ जाती है। उस समय लेखक बलचर अर्थात बॉय स्काउट था। नाव न होने के कारण केले के पौधे से भेल बना लिया गया था। तभी जमींदार के लड़के हारमोनियम तबले के साथ जल विहार करने लगे। गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीनकर मारपीट भी की थी। वर्ष 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर अर्थात पटना में भर गया। बाढ़ में ही युवक युवतियों का एक दल फिल्मी दृश्य की तरह पिकनिक मनाने निकल पड़ा। छतों पर खड़े लड़कों ने सीटियां बजाईं, तालियां और किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया। युवक युवतियों की वह टोली नाव पर सज धज कर निकली थी। नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर के मथकर एस्प्रेसो बन रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। एक युवक घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। इनकी नाव के गोलंबर तक पहुंचते पहुंचते इनका सारा फुहड़पन छूमंतर हो गया। रात के 2:30 बजे थे। सभी लोग जगे थे। लेखक ने अपने कुछ मित्रों व स्वजनों को फोन मिलाया, पर किसी का नंबर लगा नहीं। अचानक सवेरे 5 बजे शोर सुनाई पड़ा। लेखक की भी नींद खुल गई। सुबह होते होते उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों ओर जल तांडव हो रहा था। पानी की तेज लहरों में सारी हरियाली, दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ का तना सब डूबता जा रहा था। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा था। लेखक एक बार फिर से डर जाता है। उसके मन में आता है कि काश इस समय मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम ही होती, परंतु फिर सोचा कि अच्छा ही है कि कुछ भी नहीं है। उसके बाद लेखक पहली बार पानी का चढ़ना अपनी आंखों से देखने लगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।